जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी बीच आपको बता दूं कि एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आई है जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वो है ग्रामीण बैंक में। ठीक है, ये जो पोस्ट है कितने पदों पे आ रही है, सब क्या पूरे देश में आ रही है, इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कितने पद पे आ रही है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, और सबसे इसमें अच्छा चीज़ है कि बहुत से लोग जो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र जैसे बिहार यूपी के वो लोग इंग्लिश से डरते हैं, तो इसमें क्या उन लोगों को लिए कुछ राहत मिलेगा या उनका हिंदी में दे सकेंगे या पेपर इंग्लिश में देंगे, ये हम पूरा डिटेल्स आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल्स को जो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो ये वैकेंसी है ग्रामीण बैंक में है। ठीक है, सबसे अच्छा चीज़ है कि जो बैंक की नौकरी है आप लोगों को सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि आप एक 10 बजे जाते हैं, 4 बजे या 5 बजे तक आपका वर्क रहता है, आप वर्क करके एकदम मतलब ऑफिशियल टाइम आप लोगों का ये जॉब रहेगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी आ रही है 5500 पदों के लिए आ रही है। ठीक है, ये कोई कम पद नहीं है। ठीक है, ये जो वैकेंसी होगा इसका जो पोस्ट है वो ऑफिस अटेंडेंट के रूप में है। देखिए, ऑफिस अटेंडेंट अगर हम कह दें तो इसको अगर एक तरह से कर सकते हैं क्लर्क के रूप में। ठीक है, तो इसमें आपका क्लर्क का जॉब रहेगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आपका ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म आपको 1 जून से लेके 28 जून 2024 तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, यानी आपको 28 दिन का पूरा समय रहेगा इस फॉर्म को पूरा डालने के लिए। इसके लिए आपका जो फी लगेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 875 रुपये लगेगा। ठीक है, वही इसके अलावा अगर कोई एससी एसटी है, दिव्यांग है, अदर है, तो उनको आपको 175 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांग रहा है। आप कोई भी चीज़ किए हो, बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कितना भी परसेंट हो, आप बस पास भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपके लिए इसमें कोई क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं रखी गई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो वैकेंसी है ग्रामीण बैंक का, ठीक है, क्या केवल एक जगह के लिए है या सभी जगह। देखिए, ये जो पोस्ट है ऑल इंडिया में पोस्ट है। ऑल इंडिया मतलब कहने का मतलब, देखिए जैसे कुछ पोस्ट हो गया बिहार में, कुछ यूपी में, कुछ बंगाल में, कुछ तेलंगाना में, कुछ मध्य प्रदेश में, हर एक जगह हर एक स्टेट का अपना अलग अलग पोस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में 50 है, किसी में 40 है। ये इसका जब डिटेल्स नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, वो आप फॉर्म भरते समय आपको देखना है। आप अपने स्टेट में आपका फॉर्म डालेंगे अगर, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम भी आपके अपने स्टेट में ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको परीक्षा देने के लिए भी आपको अपने स्टेट से बाहर जाना नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि आपको पूरे इंडिया में हर एक स्टेट के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसका रहा बात सिलेक्शन करने का प्रोसेस। इसमें देखिए, इसमें 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, देखिए अब पहले हम जान लेते हैं कि प्री एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछे जाएंगे। देखिए, प्री एग्ज़ाम का अगर बात करें तो आपको एकदम सिंपल सा 2 ही चीज़ को आपकी तैयारी करनी है। क्या चीज़ करना है, तो एक तो रीजनिंग करना है, दूसरा आपको मैथ करना है। दोनों आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के। ठीक है, आपको मात्र यही 2 चीज़ों की तैयारी करनी है, यानी 80 मार्क्स का आपका रहेगा और 45 मिनट आपको समय दिए जाएंगे इस पेपर को देने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर बता दूं कि ये तैयारी भी आप संग संग कर लीजिए, इसलिए कि ये एग्ज़ाम आपका अगर कह सकते हैं तो ये आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब अगस्त में कभी भी हो सकता है, तो आपके पास क्या हुआ, अगर आप जून में फॉर्म भरेंगे, जुलाई आपके पास समय है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम ले लीजिएगा, यानी आपके पास 1 महीने अगर बीच में गैप है। तो इसीलिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है, आपको डिटेल्स पता हो गया है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप अभी से ही लग जाइए आप इसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है,
इसके लिए आप वेट मत करिएगा। जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो आपको मेंस में दिया जाएगा। मेंस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए मेंस में आपको देखिए रीजनिंग पूछेगा 40 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये 50 नंबर का ये रीजनिंग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कम है, यानी एक का आपको एक से ज़्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वही दूसरा चीज़ आपका मैथ्स रहेगा, मैथ रहेगा 40 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का, ठीक है, क्लियर हुआ। अब तीसरा चीज़ जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी इसमें ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। ये 3 हो गया। अब जो मेन चीज़ है जिसके लिए बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि देखिए इंग्लिश नाम सुनते ही जो हमारे यूपी बिहार के जो छात्र हैं थोड़ा सा उनको घबराहट हो जाती है कि सर हमारी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो हम क्या करें। तो इस आप एकदम से घबराइए मत, एकदम नहीं घबराना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जब को फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर हिंदी का देंगे या इंग्लिश का देंगे, ठीक है। इस दोनों में से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर यदि आपकी इंग्लिश सही है तो आप अपना इंग्लिश का फॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो या अगर यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन इंग्लिश पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो इसीलिए यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई एक आपको ऑप्शन चूज करने हैं। एकदम क्लियरली आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है कि आपका इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर से आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आधा नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा और 2 घंटे आपके समय दिए जाएंगे, यानी मेंस को आपका पेपर देने के लिए। लेकिन इसमें बता दूं जो आपका इसमें निगेटिव भी चलता है 1/4, ये 1/4 के निगेटिव में ये आपका रहेगा, ठीक है। अब बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग सैलरी, लोग क्या होता है कि हमें मिलेगा सर कितना, ये भी तो एक बता दीजिए। आपने पूरा इतनी इस फॉर्म को आपने पूरा विधिवत से बताया। इसकी जो सैलरी रहेगी आप देखिए एकदम अनुमान करिएगा 45,000 प्लस ये आपकी पहले महीने की सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये बताइए कि कितनी अच्छी जॉब है। आपको सैलरी भी एकदम धमाकेदार है, इसमें एकदम नो डाउट कि आपकी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए कि आप अगर इस फॉर्म को करते हैं तो आपका जून में फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त में आपका एक एग्ज़ाम होगा, हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में एक एग्ज़ाम हो जाए, और आपका अगले साल जनवरी में आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। यानी ये प्रोसेस आपके 6 महीने के भीतर भीतर आपको पूरा फाइनल करके आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर 6 महीना अगर आप सोच समझ के एकदम सही से तैयारी करते हैं तो अगले 6 महीने में हो सकता है कि आपके लिए ये इसमें से एक सीट आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाइए, इसका डिटेल्स देखिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको ओवरऑल बताता हूँ। इसमें है वही लोग भरेंगे जो ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। उनको इस बात को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनका हिंदी में या इंग्लिश में, आप जो मर्जी से चाहें उसमें आप एग्जाम पेपर दे सकते हैं और अपना विषय भी हिंदी और इंग्लिश से चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के हम लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।